तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुहीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व हाज़िरीन, इब्तिदाए इजलास से लेकर तक आप बड़े अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत के अशआर समात कर रहे थे और मुझसे पेशतर बड़ी खूबसूरत तकरीरें भी आपने समात की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत हाफिज़ क़ारी हुसैन साहिब क़िबला रज़वी और उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ क़ारी साबिर हुसैन अशरफ़ी साहिब क़िबला और उनके जुमला मुआविनीन को कि उन्होंने आप के दयारे मोहब्बत में और इस पाकीज़ा और ख़ूबसूरत सहन में ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल करने और सुनने का मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम अपने तमाम तर कामयाबियों के साथ उस मंजिल पर पहुंच चुका है जहां से कि कामयाबी की जमानत मिला करती है। आज आपके दयारे मोहब्बत में कुछ बोलने नहीं बल्कि एक मुलाकात के तौर पे आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वरना मुझसे आपने 2 तकरीरें समात की है इसी सरजमीन पर। हुक्म के मुताबिक थोड़ी देर आपके सामने आमदे मुस्तफ़ा का ये महीना है और मैं चाहता हूं कि अपने नबी का कुछ पैगाम आप तक पहुंचाऊं। बड़ी खूबसूरत निज़ामत आप हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा अशरफ़ी साहिब क़िबला की हो रही है। मैं उस पैगाम को आप तक पहुंचाऊं इससे कबल कि आज जिस रात के हिस्से में आप यहाँ बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये आपकी जिंदगी का वो कीमती लम्हा और ये आपकी जिंदगी का वो कीमती वक्त है
जो आज आपको एहसास हो ना हो, मरने के बाद आपको जरूर एहसास होगा। इसलिए जो लोग इधर उधर अपने वक्त को जाय कर रहे हैं, अभी भी सीख कबाब खाने के फिराक में मदरसे के गेट पे लगी हुई दुकान के इर्द गिर्द फिर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अपने पीने के लिए आए हैं और दूरों दराज से चल करके ये आ गए और अफसोस के बाद आप दुकानों पे खड़े हैं, आप चौराहों पे खड़े हैं, आप गलियों में खड़े हैं। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है कि जहां से मखदूम सिमना का फैजान बट रहा हो और उस मोहल्ले वाले ही उस फैजान से खाली रह जाएं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वक्त को बर्बाद किए बगैर, अल्लाह ने जो ये जिंदगी दी है ये बड़ी कीमती दी है, और आप यकीन रखिए कि आप जो वहां से चल के इस जलसगाह तक आए, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये अल्लाह उसके रसूल ने आपको बुलाया है, इसी वजह से आप यहाँ आए हैं। तो जब आप आ ही गए हैं तो इधर उधर वक्त को जाय किए बगैर आप जलसगाह में तशरीफ ले आए। मैं तो आपसे मुलाकात के लिए खड़ा हूं, मेरे बाद अज़ीमुश्शान खिताब आप समाअत करेंगे आने वाले मेहमान से। और ये आमद रसूल का महीना है और आज की जो रात है, इतवार की रात, ये वो रात है जिसका इंतजार इसी सरजमीन पर बसने वाली मखलूकात ने बरसों से किया कि मौला वो रात भेज दे जिस रात के जाने के बाद इस जमाने पे कभी जुल्मत ना आए। बरसों से बेवाओं ने, यतीमों ने, बेसहारों ने, मजबूरों ने इंतजार पे इंतजार किया कि मौला वो रात भेज दे जिस रात को शबे नूर कहते हैं। मौला वो रात भेज दे जिस रात में तेरे महबूब की आमद हो। खुदाए पाक ने वो इतवार की रात जो रुखसत हो रही थी और सोमवार की रात आ रही थी, तो ये रात इतनी तारीखी रात खुदाए पाक ने बना दिया। इस सोमवार की रात को खुदाए पाक ने तारीख की हैसियत से वो मकाम और मर्तबा अता कर दिया कि मैं आपको बताऊं कि अपने महबूब को खुदाए पाक ने सोमवार की रात भेजा। तो कुरान की पहली वही भी सोमवार की रात, सोमवार के दिन नाजिल हुई। और इतना ही नहीं, जब मक्के से मुस्तफा चले तो वो सोमवार का दिन था। मदीने में जब मुस्तफा दाखिल हुए वो भी सोमवार का दिन था। और जो नमाजे असर अदा कर रहे थे मुस्तफा, जो मदीने की मस्जिद में, जिसको अभी मस्जिद किबलतैन कहते हैं, जहां के किबला बदलने का हुक्म हुआ, तो जिस दिन मुस्तफा बैतुल मुकद्दस से खाने काबा की तरफ फिरे थे, वो दिन कोई और नहीं बल्कि सोमवार का ही दिन था। और फिर और आगे बढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ये रात वो रात है कि इसी सोमवार के दिन को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिरी हयात, बज़ाहिर जिंदगी को मेरे आका ने खैराबाद कहा और फिर अपने रब के कुर्बे खास में पहुंच गए। ये सोमवार का दिन था। तो जिस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं, ये आने वाला दिन बड़ा बाबरकत है, और जिस रात में आप बैठे हैं यकीनन ये रात भी बड़ा बाबरकत है। अगर इसके सिवा आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएंगे तब जाएंगे, तो मैं ये कहूंगा कि आप किसी और का इंतजार न करें, आप घर चले जाइए, आराम से जाके सो जाइए, और सुबह जब मौज़िन साहब फजर की अजान देंगे तो उठिएगा और सीधे मस्जिद चले जाइएगा, उसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। और अगर आप आ गए हैं तो फिर किसी का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिसको मेरे बाद आपको सुनना है वो भी आ चुके हैं। और शहजादा सरकार कलाम जानशीन शेख आजम हुजूर सैयद मोहम्मद अशरफ मियां अशरफी जिलानी की छोछवी दामाजिल्लहुल अलैना की भी आमद हो चुकी है। थोड़ी देर में अभी वो आपके सामने होंगे। आइए जी लगाकर सबसे पहले दोनों जहान के मरकज़े अकीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार हाशिमी सरकार कौनैन के वलीन फसले बहार, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत नौशहे बज़्म जन्नत गोले बागे रिसालत मुस्तफ़ा जाने रहमत,
साक़िए कौसर शाफ़े महशर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है जिसने हमें इंसान बनाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया कि आज हम उनके करम के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस माह मुकर्रम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी माह मुकर्रम की 12वीं तारीख को हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम से 6750 साल बाद, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 4490 साल के बाद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 3050 साल बाद, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से 2600 साल बाद, हज़रत ईसा रूहुल्लाह से 600 साल के बाद 12वीं शरीफ को सन 571 ईस्वी के दिन सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त इसी खाकदाने गीती पर हज़रत अब्दुल्लाह के घर में आमिना का दुलारा बनाकर, अब्दुल मुत्तलिब का प्यारा बनाकर, तमाम नबियों का सरदार बनाकर और उम्मत का गमखार बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खाकदाने गीती पे अपना महबूब अता फरमा दिया। और इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? अब पूरी दुनिया पे नजर उठा करके देखिए तो आदमी सब कुछ दे देगा, सोना दे देगा, चांदी दे देगा, हीरा दे देगा, घर दे देगा, मकान दे देगा, जमीन दे देगा, जायदाद दे देगा, लेकिन उसे कहिए कि अपना महबूब दे दो तो वो कभी नहीं देगा। उससे कहिए कि महबूब दे दो, कभी नहीं देगा। सर दे देगा लेकिन महबूब नहीं देगा। आज आप देखते होंगे ना अपने समाज के बच्चों को, हाथ में 25,000 का मोबाइल है, दीवाना बना फिरा हुआ है। कहां जा रहे हो? किसकी याद में 12 बजे रात तक चौराहों पे बैठे रहते हो? वो कहता है कि महबूबा की याद आ गई है। आप जरा उस पर आप हमला कर दीजिए, कहे वो तेरी नहीं वो तो मेरी है, फिर देखिए क्या होगा। सुबह देखिए क्या हाल होगा आपका। आप घर पहुंचेंगे या कहीं और पहुंच जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद से ऐलान होने लगे कि फलाने के बेटे का इंतकाल हो चुका है। क्यों? ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का कानून है, ये दुनिया की नजर में अपराध है कि कोई किसी महबूब पे कब्जा कर ले तो उसको जबरदस्ती उसके घर से बाहर घसीट कर मारा जाता है। लेकिन खुदाए पाक ने कितना करम फरमाया आप पे, अल्लाह ने कितना रहम फरमाया आप पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना आप पे करम फरमाया। आपने मांगा नहीं था, मूसा कलीमुल्लाह ने तो मांगा था, आपने मांगा नहीं था। आपको पता भी नहीं था कि हम कहां जाएंगे, किस मखलूक में पैदा होंगे, जानवर बनेंगे, इंसान बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, ईसाई बनेंगे, मालूम भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, अपनी मर्जी से पहले तो आपको मुसलमान बनाया, अपनी मर्जी से आपको अपना महबूब अता किया और इसके बाद क्या कहा? कुरान पाक की जैसी अज़ीमुश्शान किताब दे करके तब ऐलान फरमाया था, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु। ए ईमान वालों, ए मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, देख तुझ पर मैंने कितना एहसान किया है। तुझे मैंने अपनी मर्जी से इंसान बनाया, फिर तुझको मैंने किसी और की उम्मत में नहीं अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। अब मेरे महबूब जो तुम्हें दे उसे ले लो और मेरे महबूब जिससे मना करे उससे रुक जाओ। पहले मुतालबा नहीं किया, पहले खुदा ने पैदा किया, अपनी मर्जी से पैदा किया और भी महबूब की उम्मत में पैदा किया। तब कहा था, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू। अब महबूब जो दे उसे ले लो, इनकार मत करना, ठुकराना नहीं, क्योंकि महबूब का दिया हुआ ईमान है,
महबूब जो दे दे उसी को ईमान कहते हैं। महबूब जिसे हराम कर दे उसे हराम समझो, महबूब जिसे हलाल कर दे उसे हलाल समझो, महबूब जिसे हराम कर दे उसे हराम समझो। महबूब अगर कह दे कि पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है तो एक ही मर्तबा हज फर्ज होगा। अगर महबूब कह दे कि दिन भर में तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो 5 ही तुम्हें पढ़नी है। महबूब अगर कह दे कि खुज़ैमा जिसके लिए गवाही दे दे तो वो 2 का काम कर, उसकी गवाही 2 के मुकाबले में हुआ करती है, तो खुज़ैमा की गवाही फिर पूरी दुनिया मिल करके एक साबित नहीं कर सकती है। महबूब अगर कह दे कि मैं अगर चाहूं तो अल्लाह पाक मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चला दे, तो मान लो कि अल्लाह ने महबूब को ये इख्तियार दिया है। महबूब अगर कह दे कि हिरनी दूध पिला करके अपने बच्चों को फिर वापस आएगी, तो मान लो, क्योंकि महबूब ने कहा है हिरनी जरूर वापस आएगी। अगर महबूब कह दे कि पहाड़ के पीछे क्या हो रहा है तो मान लो। इसी तरह से महबूब अगर मदीने को हराम करे तो मदीने को हराम मानो, क्योंकि महबूब ने कर दिया है। अल्लाह अकबर। उसी महबूब का दिया हुआ ईमान है, उसी महबूब का दिया हुआ कुरान है, उसी महबूब का दिया हुआ इस्लाम है, और उसी महबूब का दिया हुआ भारत का मुसलमान है, उसी महबूब का। उसी महबूब का दिया हुआ भारत का मुसलमान है, क्योंकि भारत का मुसलमान किसी राष्ट्रपति के मर्जी से मुसलमान नहीं हुआ है। भारत का मुसलमान 2-4 गीदड़ के चारों तरफ घेर लेने से और जबरदस्ती नारा लगवाने से मुसलमान नहीं हुआ है। भारत का मुसलमान किसी प्राइम मिनिस्टर के ऐलान करने से और रातों रात नोट बंद कर देने से मुसलमान नहीं हुआ है। भारत का मुसलमान न किसी प्राइम मिनिस्टर, न किसी राष्ट्रपति, न किसी राजा महाराजा के कहने से हुआ है। भारत का मुसलमान रसूलुल्लाह की दी हुई अता से, अताए रसूल, हिंदल वली, गरीब नवाज के मुसलमान बनाने से मुसलमान बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। याद रखो, भारत का मुसलमान वो मुसलमान नहीं है कि तुम अगर 2-4 डंडे लगा दो और कहो नारा लगा दो, तो नारा लगा दिया और इसके वजह से पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम क्या खत्म होगा? इस्लाम को अगर खत्म होना होता तो उसी वक्त खत्म हो जाता जबकि गिने चुने लोग मक्के की सरजमीन पे रसूलुल्लाह के हाथ पे ईमान ला रहे थे। लेकिन इस्लाम खत्म होने नहीं आया था, इस्लाम तो पूरी दुनिया से बातिल को खत्म करने आया था। इसलिए तो कुरान ने पुकार कर कहा था वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, और ये फिर पूरी दुनिया में साबित हो गया कि पूरी दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता मुस्तफा मक्के से मदीने पहुंचे और सहाबाए किराम को पूरी दुनिया के लिए मिसाले राह बना करके कहा था, ए लोगों जो इनके रास्ते पर चलोगे तो तुम राहयाब हो जाओगे। अब पूरी दुनिया के लोग सहाबा की जिंदगी पढ़ते गए और फिर रसूलुल्लाह को अपनाते गए। यही वजह है कि तुम ये सोच रहे हो कि रसूलुल्लाह ने क्या क्या दिया है। आओ मैं आपको बताता हूँ रसूलुल्लाह का दीन कितना मकबूल है, रसूलुल्लाह का लाया हुआ मजहब खुदा के नजदीक कितना पावरफुल है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ रसूलुल्लाह ने सिर्फ इंसानों को ही कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि जब ताइफ के वादी में मुस्तफा चल रहे थे, मुस्तफा करीम चलते चलते ताइफ के वादी से वापस आने लगे। एक मकाम पर मेरे आका ठहर जाते हैं। जब मेरे आका ठहरे, रात का वक्त था, मुस्तफा करीम आराम फरमा रहे हैं। तकरीबन 7 या 12 जिन्नात मेरे आका की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी मर्जी से आपके दस्ते पाक पे इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे आका उन जिन्नातों को कलमा पढ़ाते हैं, अब मुसलमान बनाते हैं। अब मुसलमान बनाने के बाद ये कहते हैं, ए जिन्नातों की जमात, जब तुम अपनी जमात में, जब तुम अपनी टीम में, जब तुम अपने लोगों के पास, जब तुम अपनी जमात में गिरोह के पास जाना तो फिर उनसे मेरा पैगाम सुना देना और इसी तरह से पूरी दुनिया के जिन्नातों को बता देना कि हमें इस्लाम कबूल करना है, उस किताब को मानना है जो कि मूसा, जिसका जिक्र मूसा कलीमुल्लाह की किताब में भी मौजूद
मौजूद था, जिसका जिक्र दाऊद के ज़बूर में भी मौजूद था, जिसका जिक्र ईसा के इंजील में भी मौजूद था, अपनी जिन्नातों की जमात में बता देना। अल्लाहु अकबर। वो जिन्नात वहां से चलते हैं और चलने के बाद जिन्नातों की जमात में तबलीग कर दी। ए लोगों, जिसका इंतजार था, आदम ने जिसकी खबर दी थी वो मुस्तफा आ गए हैं। ए लोगों, मूसा कलीमुल्लाह ने जिसकी खबर दी थी वो पैगंबर आजम आ चुके हैं। ए लोगों, ए जिन्नात की जमात सुन लो, तुम जिसका इंतजार करते थे और किताबों में जिसका जिक्र पढ़ा करते थे वो मुस्तफा आ गए हैं। अब उनका कलमा पढ़ो। तबलीगे दीन का फरीजा जिन्नातों की जमात अदा कर रही है। खबर ये आती है मेरे आका करीम की बारगाह में कुछ जिन्नात आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस दिन तो तादाद कम थी, 7 की तादाद थी, लेकिन आज 7 नहीं बल्कि 50,000 आपके हाथ में इस्लाम कबूल करने के लिए आ गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज सिर्फ 7 नहीं आए हैं, आज 50,000 आपके हाथ में इस्लाम कबूल करने के लिए आए हैं। अरे उस इस्लाम को कौन मिटा सकता है जिसकी तबलीग जिन्नात कर रहे हो? उस इस्लाम को कौन मिटा सकता है जिसकी तबलीग फरिश्ते कर रहे हो? उस इस्लाम को कौन मिटा सकता है जिसकी तबलीग सारे नबियों ने किया हो? और अगर मिटना ही होता तो इस्लाम उसी वक्त मिट गया होता जिस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब अब रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से घर से चले थे और वो कह रहे थे कि आज रसूलुल्लाह का काम तमाम कर देंगे। किसी ने आकर के बताया कि तुम रसूलुल्लाह का काम तमाम करने जा रहे हो, चलो अपनी बहन के घर चलो और वहां जाके खबर ले लो। जब गए तो देखा कि इस्लाम को मिटाने के लिए हम रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहे थे, इस्लाम तो मेरी बहन के घर में पहुंच चुका है, इस्लाम तो मेरे घर में पहुंच चुका है। अल्लाहु अकबर। बहन को मारा पीटा, बहनोई को मारा पीटा, और मारने के बाद जो सहाबी सूरह ताहा पढ़ा रहे थे वो भी डर से छिप गए थे, कहीं ऐसा ना हो उमर का जलाल मेरे ऊपर भी बरस पड़े। इतने में क्या देखते हैं, हजरत उमर फारूक का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो कहते हैं, बहन जरा एक बात पूछूं? कहा पूछो भाई। कहा ये तो बता, तुम जिस किताब की तिलावत कर रही थी वो किताब कौन सी थी, वो क्या पढ़ रही थी? बहन कहती है, भाई वो तेरे बस की बात नहीं है, वो सबके छूने की चीज नहीं है, उसको छूने के लिए पहले जिस्म का पाक साफ होना जरूरी है। ऐसा कर, अगर तू देखना चाहता है तो मैं तुझे तब दिखाऊंगी जब तुम पहले गुस्ल कर ले, जब तुम पहले नहा ले और अपने जिस्म को पाक कर लेगा। उमर कहते हैं, चलो गुस्ल दिला दो ताकि बदन पाक हो जाए, लेकिन मैं उस किताब को जरूर देखना चाहूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक उस किताब को देखने के लिए गुस्ल करते हैं। जिस्म जब पाक हो जाता है, बहन कुरान खोल करके दिखा देती है और कहती है, देख भाई यही सूरह ताहा है जब हजरत उमर फारूक ने जो 40वें नंबर पे ईमान लाए, जो 40वें नंबर पे ईमान लाए, वो 40वां जिसको लोग कहते हैं कि आज बंद करके ही रहेंगे, वाह वाह वाह। उस 40वें नंबर पे जब उमर फारूक ईमान लाए और कहे कि चलो अब इस कुरान को देख लिया है, साहिब कुरान तक पहुंचा दो, साहिब कुरान तक पहुंचाया गया। और फिर हजरत उमर फारूक रसूलुल्लाह की बारगाह में जब ईमान कबूल करते हैं तो फिर जो इस्लाम चुपके चुपके फैल रहा था, उमर फारूक ने ऐलान कर दिया कि ये इस्लाम जब ये मजहब हक है तो अब ये चुपके चुपके नहीं बल्कि डंके की चोट पे फैला करेगा। अब तो ये डंके की चोट पे फैला करेगा। उमर फारूक का ऐलान करना था कि जो इस्लाम मक्के की गली से फैलना आज से 1450 साल पहले शुरू हुआ था, वो आज भी डंके की चोट पे फैल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक डंके की चोट पे फैलता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान, रसूलुल्लाह का दिया हुआ इस्लाम, तो कहा कि रसूल जो दे दे वो ले लो। तो रसूल का इख्तियार देखो, अल्लाह ने कहा जो दे दे, जो दे दे वो ले लो। और अगर कोई इनकार कर जाए, अगर कोई कहे कि हम ये नहीं मानेंगे, अगर कोई ये कहे कि हम इन चीजों को नहीं मानते, तो आप समझ जाइए कि उसका ठिकाना क्या होगा। जो रसूलुल्लाह के दिए हुए को नहीं मानते, हम सुन्नी भी उसको कुछ नहीं मानते, हम भी उसको कुछ नहीं मानते, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे समधी हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, जो रसूलुल्लाह का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता है।
तो रसूलुल्लाह ने अजान दिया, हमने ले लिया। रसूलुल्लाह ने नमाज दी, हमने ले लिया। रसूलुल्लाह ने हज दिया, हमने ले लिया। रसूलुल्लाह ने ज़कात दी, हमने ले लिया। रसूलुल्लाह ने रोजे दिए, हमने ले लिया। जो जो मुस्तफ़ा देते गए, हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम उसे लेते गए और अपनाते गए। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के नाम से हम जाने पहचाने जाते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत उसे कहा जाता है जो मुस्तफ़ा के दिए हुए को ले ले। वाह 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 वाह। सुन्नत उसे कहते हैं जो मुस्तफा के दिए हुए को ले ले। और मैं एक बात बताऊं, मुस्तफा का इख्तियार, आदमी का इख्तियार दो तरह का होता है। उलमाए कराम बैठे हैं, मैं इनकी दुआएं लेते हुए बस ये आखिरी बात बताकर आपसे रुखसत होना चाहूंगा। एक इख्तियार तकवीनिया और एक इख्तियार तशरीइया। एक इख्तियार वो है जैसे कि कोई बीमार आया, उसको ठीक कर दिया। एक इख्तियार ये है किसी बीमार को ठीक कर देना, ये एक इख्तियार है। और जिस तरह से हजरत खुजैमा को रसूलुल्लाह ने कहा कि खुजैमा जिसके बारे में गवाही दे दे, ये दो आदमी के कायम मकाम है, ये इख्तियार है। और इख्तियार तशरीइया ये है कि किसी मुर्दे को जिंदा कर दे, जो किसी से ना हो सके वो करके दिखा दे, तो इख्तियार तशरीइया कहते हैं। पता ये चला मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ एक इख्तियार नहीं दिया था कि कोई बीमार आए तो उसे जिंदा कर दे। मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ ये इख्तियार नहीं दिया था कि किसी को किसी एक को दो के कायम मकाम कर दे। मेरे आका को अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं दिया था कि अगर कुछ कह दे तो वो हो जाए, बस यही तक नहीं। मुस्तफा का इख्तियार बस चंद जुमले में सुन लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वो इख्तियार दिया था कि अपने इख्तियार से मुस्तफा चांद को कह दे दो टुकड़े हो जा, तो चांद दो टुकड़े हो जाया करता है। और अगर सूरज को कह दे कि वापिस पलट आ, तो सूरज भी डूबा हुआ वापिस पलट आता है। अगर मुस्तफा कह दे कि मैं ये चाहता हूं कि अब किबला बैतुल मुकद्दस नहीं बल्कि खाना काबा होना चाहिए, तो ऐन रुकू की हालत में खुदाए पाक बैतुल मुकद्दस से फेर करके खाना काबा किबला बना देता है। मुस्तफा का इख्तियार दुनिया में ये है कि जिसे जो चाहे अता कर दे, और आखिरत में मुस्तफा का इख्तियार ये है कि जहन्नम में गए हुए उम्मती को भी जिसे मुस्तफा चाहे निकाल के जन्नत अता कर दे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा था जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। वाह वाह।